दोस्तों रेडियो लिटरेचर पॉडकास्ट में आज आपके लिए मैं लाया हूँ 5 बून्स ऑफ लाइफ मार्क ट्वेन का हिंदी पॉडकास्ट। इसमें पहली जो कहानी है वो है प्लेजर या सुख। जीवन के 5 वरदान अध्याय। आए जीवन की सुबह एक अच्छी परी अपनी टोकरी लेकर आए और बोली, ये उपहार हैं, एक ले लो, बाकी छोड़ दो, और सावधान रहो, बुद्धिमानी से चुनो, बुद्धिमानी से चुनो, क्योंकि उनमें से केवल एक ही मूल्यवान है। उपहार 5 थे, प्रसिद्धि, प्रेम, धन, सुख, मृत्यु। युवक ने उत्सुकता से कहा, विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और उसने सुख चुना। वह दुनिया में गया और उन सुखों की तलाश की जिनसे युवावस्था प्रसन्न होती है। लेकिन हर एक क्षणिक और निराशाजनक, व्यर्थ और खाली था, और हर एक, विदा होते हुए, उसका मजाक उड़ाता था। अंत में उसने कहा, मैंने ये साल बर्बाद कर दिए हैं। अगर मैं फिर से चुन सकता, तो मैं बुद्धिमानी से चुनता। दोस्तों अब सुनिए इस कहानी का दूसरा अध्याय है जिसका नाम है प्यार। परी प्रकट हुई और बोली, 4 उपहार बचे हैं, एक बार फिर से चुन लो, और याद रखो समय उड़ रहा है, और उनमें से केवल एक ही कीमती है। आदमी ने बहुत देर तक सोचा, फिर प्यार को चुना। और परी की आंखों में उठे आंसुओं पर ध्यान नहीं दिया। कई सालों के बाद वह आदमी एक खाली घर में ताबूत के पास बैठा था। और उसने खुद से बात करते हुए कहा, एक एक करके वे चले गए और मुझे छोड़ गए, और अब वह यहाँ पड़ी है, सबसे प्यारी और आखिरी। उजाड़ के बाद उजाड़ मुझ पर छा गया है। खुशी के हर घंटे के लिए विश्वासघाती व्यापारी, प्यार, जिसने मुझे बेच दिया। मैंने दुख के 1000 घंटे चुकाए हैं। मैं अपने दिल की गहराई से उसे कोसता हूँ। दोस्तों इस कहानी के तीसरे अध्याय में परी दोबारा आई और देखते हैं उस व्यक्ति ने क्या चुना। फिर से चुनो, ये परी बोल रही थी। वर्षों ने तुम्हें ज्ञान सिखाया है, निश्चित रूप से ऐसा ही होना चाहिए। 3 उपहार बचे हैं, उनमें से केवल एक ही मूल्यवान है, इसे याद रखो। और सावधानी से चुनो। आदमी ने बहुत सोचा, फिर प्रसिद्धि को चुना, और परी, आह भरते हुए, अपने रास्ते चली गई। वर्षों बीत गए और वह फिर आए, और उस आदमी के पीछे खड़ी हो गई, जहां वह ढलते दिन में एकांत में बैठा सोच रहा था। और वह उसके विचार जानती थी। मेरा नाम दुनिया भर गया, और इसकी प्रशंसा हर जुबान पर थी, और ये थोड़ी देर के लिए मेरे साथ अच्छा लगा। कितना कम समय था। फिर ईर्ष्या आए, फिर निंदा, फिर बदनामी, फिर घृणा, फिर उत्पीड़न, फिर उपहास, जो अंत की शुरुआत है। और सबसे अंत में दया आए, जो प्रसिद्धि का अंतिम संस्कार है। प्रसिद्धि की कड़वाहट और दुख, अपने चरम पर कीचड़ का निशाना, और अपने पतन में करुणा। दोस्तों प्रसिद्धि से भी जब वह व्यक्ति निराश हो गया तो उसके बाद परी दोबारा उसके पास आई और उसे एक और मौका दिया। ये हम देखते हैं चौथे अध्याय में। फिर से चुनो, ये परी की आवाज थी। 2 उपहार बचे हैं, और निराश मत हो। शुरुआत में सिर्फ एक ही था जो कीमती था, और वह अभी भी यहाँ है। धन जो शक्ति है। मैं कितना अंधा था। आदमी ने कहा, अब, आखिरकार, जीवन जीने लायक होगा। मैं खर्च करूंगा, बर्बाद करूंगा, चकाचौंध करूंगा। ये मजाक करने वाले और तिरस्कार करने वाले मेरे सामने मिट्टी में रेंगेंगे। और मैं अपने भूखे दिल को उनकी ईर्ष्या से भर दूंगा। मेरे पास सब कुछ होगा। एल के 5 वरदान: विलासिता, सभी खुशियां, आत्मा के सभी आकर्षण, शरीर की सभी संतुष्टि जो मनुष्य को प्रिय है। मैं खरीदूंगा, खरीदूंगा, खरीदूंगा। सम्मान, आदर, पूजा, जीवन की हर छोटी बड़ी कृपा जो एक तुच्छ दुनिया दे सकती है। मैंने बहुत समय गंवाया है, एक ऐसा समय जो मैंने पहले बहुत बुरी तरह से चुना था। लेकिन उसे जाने दो।
मैं तब अज्ञानी था और जो अच्छा लगता था उसे ही अपना सकता था। 3 छोटे साल बीत गए और एक दिन आया जब वह आदमी एक नीची छतरी में कांप रहा था और वह दुबला पतला, पीला और खोखली आंखों वाला था और फटे पुराने कपड़े पहने हुए था। और वह एक सूखी पपड़ी कुतर रहा था और बुदबुदा रहा था। दुनिया के सभी उपहारों को धिक्कार है, क्योंकि वे उपहास और सोने की परत चढ़ाए हुए हैं और हर कोई गलत कहलाया जाता है। वे उपहार नहीं हैं, बल्कि केवल आनंद, प्रेम, प्रसिद्धि, धन उधार देते हैं। वे स्थायी वास्तविकताओं दर्द, शोक, शर्म, गरीबी के लिए अस्थायी भेस हैं। परी सच थी। उसके सारे भंडार में केवल एक उपहार था जो केवल एक ही था जो मूल्यहीन नहीं था। उस प्यारे और मधुर और दयालु व्यक्ति की तुलना में अब उन अन्य लोगों को कितना गरीब और सस्ता और नीच जानते हैं, जो स्वप्नहीन स्थायी नींद में डूबा रहता है, जो शरीर को सताता है, और दुख और शोक जो मन और हृदय को खा जाते हैं। लाओ, मैं थक गई हूँ, मैं आराम करना चाहती हूँ। और दोस्तों, अब एक अंतिम उपहार बचा था जिसे कहते हैं डेथ। उसके लिए परी आई। फिर से 4 उपहार लेकर आए, लेकिन मौत को कुछ नहीं चाहिए था। उसने कहा, मैंने इसे एक माँ के पालतू, एक छोटे बच्चे को दिया। वह अज्ञानी था, लेकिन उसने मुझ पर भरोसा किया। मुझसे इसके लिए चुनने के लिए कहा। आपने मुझे चुनने के लिए नहीं कहा। ओह, मैं दुखी हूँ। मेरे लिए क्या बचा है, जिसकी तुम हकदार भी नहीं हो? बुढ़ापे का बेबुनियाद अपमान। दोस्तों, मार्क ट्वेन की यह कहानी मैंने AI और अपने शब्दों दोनों के माध्यम से तैयार की है। कृपया कमेंट में बताएं कि आपको कैसी लगी।